एक मांगोगे हजार मिलेगा, झोलियां भरेंगी साईं की कृपा से, सफलताएं हर क्षेत्र में बारंबार मिलेंगी। ओम साई राम मित्रों, आज का व्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के व्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं जो आपके जीवन की समस्त प्रकार की निर्धनता को समाप्त करता है, आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का द्वार खोलता है, क्योंकि साईं रूपी तत्व का जो हीरा है उसकी चमक आपके जीवन में आती है। आप सभी लोग पढ़े होंगे तो फिजिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे शुद्धतम धातु होती है उसमें सबसे अच्छा करंट का, विद्युत का प्रवाह होता है। इसलिए हमारे जीवन में जो हमारी आत्मा है इसको शुद्ध करना है। साईं रूपी जो विद्युत है, जो करंट है, जो ऊर्जा है, वह तभी फ्लो होगा जो आपका हृदय शुद्ध होगा। जिस प्रकार से सोने और चांदी को विद्युत का सुचालक माना जाता है, उसी प्रकार से जो एक कुधातु होती है जिसके अंदर अशुद्धता होती है तो उसमें करंट का प्रवाह नहीं हो पाता। इसी प्रकार से अगर आपका हृदय जो है अशुद्ध है तो उसमें साईं तत्व रूपी साईं का ऊर्जा प्रवाह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप प्योर नहीं होंगे, जिस प्रकार से सोने को बार बार आग में जला करके उसको बढ़िया शेप साइज दिया जाता है, उसकी अशुद्धता को समाप्त किया जाता है, चांदी को बार बार गला करके उसको अच्छा शेप साइज आकार प्रकार दिया जाता है और उसकी अशुद्धता को समाप्त किया जाता है, उसी प्रकार से जब आप प्रशासित होकर के बाबा में ध्यान लगा करके सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ अपने मन और मस्तिष्क को, अपने हृदय को शुद्ध नहीं करते, तब तक साईं तत्व आपको प्राप्त नहीं होता, साईं रूपी ऊर्जा आपके अंदर फ्लो नहीं कर पाती। इसलिए आपको क्या करना है? शुद्धतम धातु बनना है। शुद्धतम धातु क्यों? क्योंकि साईं रूपी ऊर्जा तभी फ्लो करेगा जब आपका हृदय स्वच्छ और सुंदर होगा। तो आइए जानते हैं अब आगे क्या करना है सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ। देखिए, आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो आप ये मान कर के चलिए कि आपके आसपास बाबा का एक आवरण है, क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है। मैं बार बार यह चीज कहता हूं। जिस प्रकार से आप अपनी मोबाइल से बात करते हैं लेकिन आपकी मोबाइल में कोई तार तो जुड़ा नहीं है, लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा है, जिसके द्वारा आप कहीं भी नंबर डायल करते हैं उस नंबर पर बात हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे साईं की ऊर्जा हमारे आसपास है, क्योंकि बाबा स्वयं 11 वचन में कहा गया है, उन्होंने कहा है मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की ऊर्जा का अनुभूति आपको होगा जब आप सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ उनको साधेंगे, उनके नाम का जप करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। तो बाबा की जो लीलाएं हैं उनका ये जो एक कहानी मैं आपको बता दूं, एक ऐसे ही मोह माया जनित जो है एक सेठ थे, व्यापारी थे, जिनका मूल ग्रंथ में तो नाम नहीं दिया गया है। वो बाबा का नाम सुने कि बाबा क्या करते हैं, लोगों को परब्रह्म का दर्शन कराते हैं, ब्रह्म का दर्शन करा देते हैं, लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाता है, रोग दोष मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने मित्र से चर्चा किया कि मैं भी साईं से मिलने जाऊंगा और मैं भी परब्रह्म का दर्शन कर लूंगा, मेरा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो उनके मित्र ने उनसे कहा कि नहीं, तुम एक व्यापारी हो, तुम्हारे अंदर लोभ मोह कूट कूट के भरा हुआ है, तुमको ब्रह्म का दर्शन हो ही नहीं सकता। तो वो उनकी बात को छोड़ करके उन्होंने उनको भूला करके क्या किया, एक तागे की व्यवस्था कराई और अपने जो तागा हाँकने वाला सारथी होता उसको लिया और बाबा के दरबार शिरडी द्वारका माई वो पहुंच गए। बाबा बैठे हुए थे, उनका चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया और बोले कि महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप लोगों का जीवन कृतार्थ कर देते हैं, रोग दोष से मुक्त कर देते हैं, लोगों को ब्रह्म का दर्शन करा देते हैं। बाबा ने कहा कि बिल्कुल आपने सही सुना है और ऐसा मैं आपको भी कराऊंगा। तो हुआ क्या कि वो कुछ देर बैठे थे, बाबा से अपनी कथा व्यथा बताने के बाद बाबा ने क्या किया कि बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने उनका ट्रायल शुरू किया। बाबा जान गए कि इसके अंदर अभी भी वह काम क्रोध मद लोभ भरा हुआ है और इसको ब्रह्म का दर्शन कैसे कराया जाए। तो उन्होंने एक लीला रची
एक छोटे से बच्चे को उन्होंने बोला इधर आओ। आया बच्चा, बोला कि जाओ नंदू व्यापारी के यहाँ से 5 रुपए तुम उधार ले आओ। अब वो बच्चा गया तो उसके घर पे ताला लगा था। वो लौट के आया, बाबा से बोला कि उसके घर पे तो ताला लगा है, कैसे हम जो है वहाँ से ला पाए। फिर बाबा ने कहा चले जाओ उनके घर। वहाँ से भी बच्चा लौट के आया, बताया वो नहीं है, दुकान बंद है। तो थोड़ी देर बाद बाबा चुपचाप बैठ गए। फिर ये जो महाशय आए थे, व्यापारी महोदय, जिनको ब्रह्म ज्ञान चाहिए था बाबा से, तो बाबा से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे बहुत लेट हो रहा है, आप जल्दी करिए कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए, दर्शन कराइए और हम निकलें अपने गंतव्य स्थान पर। तो बाबा ने कहा कि क्या अभी आपको ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ? मैंने ये जो 5 रुपए की लीला रची, ये आपके लिए रची। जो आप नोटों की गड्डियां भर के रखें, उसमें से एक तो आप ढील नहीं सकते। तो जब आप मोह माया से विरक्त नहीं हो सकते तो परब्रह्म का दर्शन कैसे होगा? परब्रह्म है क्या? परब्रह्म एक ऐसी अदृश्य सत्ता, ऐसी ऊर्जा है जो मोह, लोभ, मद, काम, क्रोध से आपको ऊपर कर देती है। क्योंकि जहां पर आप अपने आप को एकदम से शून्य मानते हैं और सब कुछ होते हुए भी आप शून्य महसूस करते हैं, इसका मतलब जो है वह नहीं है और जो नहीं है वह है। तो आप समझ सकते हैं मतलब भगवान की जो कल्पना की जाती है वह एक अदृश्य सत्ता और ऊर्जा के रूप में। तो परब्रह्म का दर्शन वही कर सकता है जिसके अंदर मोह, लोभ, क्रोध शांत हो जाए। इसी प्रकार से लोग क्या है कि आज सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि समस्त प्रकार के लोभ, मोह, क्रोध से पीड़ित हैं, लेकिन वह अपने अंदर की कमियों को कभी हटाते नहीं। इसलिए बाबा रूपी तत्व की जो ऊर्जा है उनके अंदर फ्लो नहीं होती। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि हमको अपने हृदय को इतना साफ स्वच्छ, ऐसी धातु बनाना है, ऐसा उष्मा का सुचालक बनाना है कि जिसमें अच्छी ऊर्जा बाबा की फ्लो कर सके। तो हमको तटस्थ होना है, किसी भी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त होकर के अपनी कल्याण की कामना, अपने परिवार के कल्याण की कामना के साथ ही आगे बढ़ना है। क्योंकि हम तो इस गृहस्थ, अगर हम गृहस्थ प्राणी हैं तो गृहस्थ का क्या है, बीवी हैं, बच्चे हैं, लोभ मोह में तो फंसा ही है। तो उसको फिर भी क्या करना चाहिए कि किसी के अहित की भावना नहीं होनी चाहिए, स्वयं की कल्याण और विश्व कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो बाबा रूपी तत्व आपको जरूर प्राप्त होता है। उनकी ऊर्जा का आवरण आपका रक्षा और सुरक्षा करता है और आपको सफलताएं मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या करनी है आपको कि सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ डेली की पूजा किस प्रकार से करें। आप जब भी नहाए धोएं बाबा के सम्मुख, वैसे तो माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर शिरडी गए होंगे तो काकड़ आरती एकदम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे मंदिर का गेट खुल जाता है, वहाँ जो है काकड़ आरती होती है। तो काकड़ आरती मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, और उस समय क्या होता है, धरा पर सबसे ज़्यादा शांति होती है, सबसे ज़्यादा प्रब्रह्म की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा ऐसी मानी जाती है कि उस समय भगवान का वास पृथ्वी पर होता है। और वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है कि उस समय सुबह सुबह 4 से 5 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है पृथ्वी पर, मतलब पॉल्यूशन नहीं होता है। तो पॉल्यूशन का मतलब किसी भी प्रकार का ना ध्वनि प्रदूषण होता है, ना तो किसी ऐसा कोई पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए ऐसे समयों में पूजा पाठ करने से कंसंट्रेशन बनता है। तो 4 से 5 बजे अगर आप नहीं उठ सकते तो जब भी आप उठे परमात्मा के श्री चरणों में एक धूप बत्ती लेकर आप खड़े हो जाएं और डेली की जो भी पूजा करते, साई चालीसा, साई बावनी, नाम स्मरण जो आप कर सकते हैं वो करिए सच्ची श्रद्धा से। और उसके बाद अपने गंतव्य स्थान को आप जाइए। जिस भी क्षेत्र में आप सफलता चाहते, मैं कहता हूँ 100% आपको प्राप्त होगी। बस एक काम करें, एक धूप बत्ती जरूर जलाएं, क्योंकि आपके घर की ऊर्जा तभी पॉजिटिव होती है जब आप पूजा स्थल पर, जो घर में वास्तु एक ऐसा चीज होता है ना कि मंदिर का डिजाइन किया जाता है, कहाँ पर आपका मंदिर होगा, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ टॉयलेट होगा, कहाँ शयन कक्ष होगा। तो ये चीजें क्यों डिजाइन की जाती? क्योंकि आपके घर में भी एक ऐसी एनर्जी काम करती है
जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की होती है। अब कौन सी एनर्जी को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं तो घर सकारात्मक दिशा में जाता है, और जब आप घर में कुछ नहीं करते पूजा पाठ तो नकारात्मक दिशा में जाता है। ऐसे घरों में कभी प्रगति और वृद्धि, धन कभी नहीं आता, क्योंकि ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भूतों की तरह हावी रहती हैं। वहाँ लड़ाई झगड़ा काम क्रोध बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी लाना है। बाबा के सम्मुख आप उनका भोग लगाइए, छोटा सा कुछ भी मिश्री किशमिश अपना स्वयं खाइए, जल वहाँ बाबा के सम्मुख रखिए, उसका चरणामृत लीजिए, पूरे परिवार को दीजिए, और फिर आप देखिए कि कैसे साईं की ऊर्जा आपके जीवन में कार्य करती है और आपकी दशा और दिशा चेंज होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो अपने गुरु के चरण को, अपने गुरु के शरण को पकड़ लिया, उसका जीवन सदैव एक लक्ष्य को प्राप्त करता है। और साईं ऐसे ही कलयुग के सद्गुरु हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि अगर जीवन में कोई भी भीषणतम बाधाएं चल रही हैं तो यज्ञ याजन हवन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम वीडियो के बीच बीच में उसका लिंक हम देते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।